Very good morning to you, Meghna Didi. Good morning, everyone. सबसे पहले very happy International Women's Day to you. Thank you. Happy International Women's Day to everyone. Very good morning to everyone and very good morning to dear Meghna Didi. आज के इस सत्र की शुरुआत मैं करना चाहूंगी इन पंक्तियों के साथ। नई सुबह, नई उमंग, नया दिन, नया जीवन, आओ चले करते हैं नव निर्माण। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इंटरनेशनल विमेन्स डे। और आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, विमेन एंड स्पिरिचुअलिटी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसने महिलाओं ने वर्चस्व कायम नहीं किया हो, तो फिर आध्यात्म इससे अछूता कैसे रह सकता है। तो हम इस बारे में और बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू मेघना दीदी। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। थैंक यू। Good morning, everyone, and thank you, Ruchi ji, for that introduction. And indeed, Happy Women's Day. वैसे एक कोई दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन ही नारी दिन है और पुरुष दिन है. But today has been declared as an International Women's Day, so absolutely special good wishes to everyone on that day. हम हर बार की तरह पहले एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन लेंगे, फिर उसके बाद वी विल गेट स्टार्टेड विद द कंटेंट, एंड हर बार की तरह लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे. So let's get started with a short meditation. एक मुस्कान के साथ इस शरीर को रिलैक्स करें. हेड एंड बैक अपराइट, और जितना हो सके बॉडी को स्टिल रखें. स्टिलनेस ऑफ द बॉडी brings stillness of the mind. कुछ पल हम अपने साथ बिताते हैं. This is self-love, quality time in self-care. ये लंबा चौड़ा शरीर दिखता है. ये शरीर प्रकृति के माध्यम से बना है. जैसे कहते हैं, मिट्टी का शरीर, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इस मिट्टी रूपी शरीर को प्राण कौन देता है? इसको चलाता संभालता कौन है? जो दिखता नहीं है लेकिन है. मैं वो इनविजिबल ज्योति बिंदु हूं, अनदेखी, जिसमें संकल्प शक्ति है, निर्णय शक्ति है, शांति, प्रेम, सुख की शक्ति है. जब मैं इस शरीर में प्रवेश करती हूं, तब ये जिंदा
कहलाता है। और जैसे ही इस शरीर को मैं छोड़ती हूँ, इसे मुर्दा, डेड कहा जाता है। अपनी इम्पोर्टेंस को कभी नहीं भूलना कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, मेरा अस्तित्व सिर्फ इस शरीर के होने या ना होने पर निर्भर नहीं है। मैं सदा हूं। इस शरीर के पहले भी मैं थी और इस शरीर के बाद भी मेरा अस्तित्व है। जैसे मेरा अस्तित्व सदा है, मेरे गुण मुझ आत्मा के निज गुण, जो बिल्कुल परमात्मा की कॉपी है, वो सदा है। जैसे ही मैं सारे मास्क हटा देती हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं नर नारी नहीं, वही मैं डे में छोटा लाई देते बड़ा बाबा नहीं, जैसे ही ये सारे मास्क उतरते हैं तो मुझे अपने सत्य का एहसास होता है। सत्य कभी बदलता नहीं। मैं सदा प्रेम, सदा आनंद, सदा शांत स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा की कार्बन कॉपी। इस शरीर को मैंने पहना है कुछ समय के लिए, लेकिन मैं सदा हूं, अति सुंदर, अति प्यारी आत्मा। A very warm welcome to everyone. आज का विषय हमने गिवन कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो हमने उसी के संदर्भ में विमेन एंड स्पिरिचुअलिटी ए न्यू बिगिनिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कई टॉपिक्स हैं लीडरशिप को लेके कि नारी क्या नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा कुछ नए अंदाज में, वही घिसा पिटा टॉपिक नहीं, लेकिन थोड़ा अलग सा, कि कैसे स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान कैसे नारी को और शक्ति देता है, कैसे ये नर नारी सबके लिए बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान ने, ब्रह्म कुमारी इसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, मुझे सबसे बड़ा पहचान ये दिया कि ये जो शरीर है उसका जेंडर है आदमी और औरत, मेल एंड फीमेल, ये जेंडर है शरीर का। लेकिन मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर में तो कभी कोई जान ही नहीं, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ पुतला है, स्केलेटन है। शरीर क्या है? स्केलेटन है, फ्लैश है, ब्लड है, उससे बना हुआ है। कहते हैं ना मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मैं आत्मा कौन? चैतन्य सत्ता, लिविंग लाइट। मेरा कोई जेंडर नहीं है। आत्मा जब शरीर के बगैर है तो उसको आप नर नारी नहीं कह सकते, वो जेंडरलेस है। तो जेंडर है सिर्फ शरीर का। और आत्मा जो अजर अमर अविनाशी कई शरीर ले चुकी है, तो हो सकता है इस जन्म में मेरा शरीर फीमेल का है, अगले जन्म में हो सकता है फीमेल हो या मेल हो। तो इस जेंडर से इतनी अटैचमेंट क्यों? इसका अभिमान क्यों?
ये तो बदलने वाली चीज है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि मैं जेंडर के बियॉन्ड हूं। और दूसरी बात ये है कि मैं आत्मा हूं जिसमें दोनों शक्तियां हैं, जिसमें फेमिनिन और मेस्कुलिन दोनों एनर्जीज है। इसका अर्थ है, कई जब आप मेल बॉडी लेते हो तो कुछ गुण आप में डोमिनेंट होते हैं, जो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, और कुछ गुण जो हैं वो थोड़े दबे हुए होते हैं। सेम वे फीमेल में कुछ गुण ज्यादा उभरे हुए होते हैं और कुछ गुण जो होते हैं वो थोड़े दबे हुए होते हैं, लेकिन होते दोनों हैं। आत्मा में दोनों नर और नारी के गुण शक्तियां दोनों ही हैं। जब तक हम अपने आप को सिर्फ नारी समझेंगे तो वो गुण जो मुझ में है वो दब जाते हैं, रहते जरूर हैं, लेकिन अब जब हम आध्यात्मिक रूप से अपनी जागृता लाते हैं अपने सत्य परिचय से, तो ये दोनों गुण, मेल एंड फीमेल के जो दोनों गुण हैं वो दोनों ही हमारे में विकसित होते हैं। तो इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे आगे बढ़ते हुए। तो कई बार मैंने देखा है नर और नारी के बीच में, इंक्लूडिंग मेघना, मेरा नाम मेघना है पहले मैं भी जब अपने टीनेज फेज में थी तो एक अजीब सा जुनून सा होता है कि नारी को आगे जाना चाहिए, नारी को क्यों पीछे करते हैं, नारी हर चीज में जाए। बहुत ज्यादा उस तरह से फेमिनिज्म था, एक तरह से कह सकते हैं फीमेल चवनिज्म, जिस मतलब एक ही एक नारा, नारी नारी आगे बढ़े, नारी ये हो, नारी वो हो। तो एक तरह से कंपटीशन हो जाता है कि क्यों नहीं मैं इसमें भी आगे जा सकती, क्यों नहीं मैं उसमें भी आगे जा सकती। तो या तो हम ये दो जेंडर्स के बारे में लड़ाई झगड़े में रह सकते हैं कि मैं आगे या तू आगे, मेल आगे है फीमेल आगे है, उसी में लगे रह सकते हैं, कंपटीशन में, लड़ाई झगड़े में। या ये हम कह सकते हैं कि हम दोनों यहाँ पर, ये दो जेंडर्स लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, एक दूसरे को मैं आगे तू आगे उसके लिए नहीं है। वी आर हियर टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे के पूरक। कॉम्प्लीमेंट अर्थात कुछ मुझ में है कुछ तुम में है, हम दोनों के मिलने से एक बड़ा संगठन हो जाता है। सो ये कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ये बहुत जरूरी है हमें समझना। तो इससे बहुत हमारी विचारधारा बदलती है, क्योंकि आजकल नहीं तो बहुत ज्यादा ये रहता है कि मेल आगे है तो फीमेल आगे है, तो ये प्रूव करने में लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हैं कि क्यों नहीं, इसमें भी वुमेन को आगे रहना चाहिए, इसको क्यों नहीं मिला, उसको क्यों नहीं मिला। बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे मुझ में जो शक्तियां हैं मैं कैसे मेल को वो देकर आगे बढ़ाऊं, और मेल्स को होना चाहिए कि मुझ में जो गुण है वो मैं फीमेल्स को सहयोग देकर कैसे उन्हें आगे बढ़ाऊं। तो एक दूसरे को मदद करना और आगे बढ़ना। तो इस तरीके से इन दो जेंडर्स के बारे में सोचा जा सकता है। फिर कई बार ये होता है कि इक्वालिटी की बात आ जाती है कि क्यों हम किसी भी बात में पीछे रहें। विमेन सब कर सकती है, नारी क्या नहीं कर सकती है, कंस्ट्रक्शन भी कर सकती है, शी कैन बी अ फायरमैन, मिलिट्री में जा सकती है, इंजीनियर बन सकती है, सिक्योरिटी गार्ड। तो एक तरीके से कंपटीशन हो गया है। हाँ, अगर मेरी सचमुच इसमें रुचि है और मैं करना चाहती हूँ वो अलग बात होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दिखाऊं कि क्या नहीं कर सकती, वो एक थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये हमें हमेशा देखना चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ, क्या वो मेरे मन इच्छित संकल्प है, या मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए या किसी को प्रूव करने के लिए कर रही हूँ। तो एक तो है कि स्टीरियोटाइप हो जाता है कई बार, हमारी सोसाइटी में आदमी से एक अपेक्षाएं हैं और औरत से अलग अपेक्षाएं हैं, स्टीरियोटाइप हो गया है। तो सब इससे तंग आ गए हैं, तो अब कहते हैं नहीं, मेरे को जो करना है मैं करूंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती मिलिट्री, मुझे मिलिट्री में ही जाना है। अब लोगों को लगता है कि समाज क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, तो और ही एक रेवोल्यूशन आता है। लेकिन इसका एक तरीके से सोचने का ये भी हो सकता है कि जरूर कोई ना कोई कारण है, जो कहा जाता है पुरुष कुछ चीज ज्यादा अच्छे कर सकते हैं और औरत कुछ चीजें ज्यादा अच्छे कर सकती हैं, क्योंकि कुछ शक्तियां हमें ज्यादा विकसित हैं और हमारे लिए कुछ काम ज्यादा
बेहतर हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। तो ये एक बार सोचना जरूरी है। तो इक्वालिटी करना है तो किस चीज में हम इक्वालिटी चाहते हैं, रादर देन कि क्यों नहीं, मैं सब कुछ कर सकते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है, इसको भी हमें एक नए अंदाज से देखना चाहिए कि क्यों विमेन में ये जागरूकता आई है, कि क्यों ये एक तरीके से तड़प कह सकते हैं कि मैं क्या नहीं कर सकती। ये हो सकता है कुछ तरह से सोसाइटी में काफी अलग अलग ढंग से औरत को थोड़ा नीचे दिखाया गया है, काफी उसको सम्मान नहीं दिया गया है। जैसे कई कई जगह होता है जहाँ वेमेन को एजुकेशन भी नहीं होती है, उसका जल्दी विवाह हो जाता है, उसको सिर्फ घर गृहस्थी संभालना होता है। कई चीजें हैं जिस कारण उसको जो वो सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण काफी विरोध औरतों में पैदा हुआ। लेकिन अगर हम इक्वालिटी मांगना चाहते हैं तो इक्वालिटी जो होनी चाहिए, हम सब अग्री करेंगे कि राइट्स में इक्वालिटी हो, अर्थात जो मेल को राइट्स है वो फीमेल को भी होनी चाहिए। इसमें क्यों कि नहीं, घर में लड़का पढ़े लेकिन लड़की नहीं पढ़े, घर में लड़के को सारी सब्जी और फल मिले, लड़की को ना मिले। ये जो डिवीजन हो जाता है इस तरह का कि लड़के को सारी धन दौलत मिले, लड़की को ना मिले। तो ये राइट्स में इक्वालिटी चाहते हैं हम, रेस्पेक्ट में सम्मान दे, सम्मान हर एक का होना चाहिए, जानवर का भी होना चाहिए, एक पेड़ पौधों का भी सम्मान होना चाहिए। और ट्रीटमेंट किस तरह से बात की जा रही है, मतलब एक तरीके से ये भी सम्मान ही हुआ। तो वो चीजों में इक्वालिटी, उसका हम कोशिश करें, वो भी नॉन वायलेंट तरीके से, एकदम सभ्यता से। तो वो हमें उस तरह से आध्यात्मिक एंगल को लाने से इसमें एक अलग तरीके से देखने की हमारी सोच बनती है। और देखा जाए तो इस समाज में आदमी और औरत दोनों का अपना अपना यूनिक रोल है, और दोनों ही बहुत स्पेशल है। हम देखेंगे तो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी में काफी ऑपोजिट है, लेकिन अगर जब ये मिल जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर संयम, बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे परिवार में एक यू नो शक्ति आती है। परिवार बहुत विकसित करता है जब ये दोनों एनर्जीज मिल के काम करती हैं। और जब ये अलग हो जाती हैं कि मैं आगे या तू आगे, मैं क्यों पीछे रहूं, तुम पीछे जाओ, वो तो बैलेंस नहीं हुआ। तो वहां वो परिवार टूटने लग जाते हैं। तो हम सब मानते हैं कि फेमिनिन शक्तियां हैं मोर अबाउट फीलिंग, इंट्यूशन, मोर लविंग है, केयरिंग है, एम्पैथेटिक है, वर्सेस ये जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा इट इज फिजिकल, इट इज वेरी फोकस्ड ऑन एक्शंस, रीजन चाहिए, इट्स मोर ऑन प्रोटेक्टिंग। तो ये दोनों का अलग अलग जो शक्तियां हैं, वो अगर मिल जाएं, दोनों ही शक्तियां, ऐसे नहीं कह सकते कि ये शक्ति बेटर है और ये शक्ति कम है, या ये बेटर है या ये कम है, दोनों ही जरूरी है। तभी तो ये कितना सुंदर ड्रामा बना हुआ है जो अलग अलग शक्तियां हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शक्तियां जो हैं एक दूसरे की पूरक है। सिर्फ फीलिंग्स ही काफी नहीं है, थोड़ा लॉजिक और रीजन भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ दिल से ही काम लेना है, नहीं, दिमाग भी चाहिए। तो जब ये दिल दिमाग मिल जाते हैं, इनमें एक सामान्य संयम आ जाता है, बैलेंस आ जाता है, तो एक बहुत ही सुंदर परिवार बनता है, उसमें सक्सेस बहुत इजी होती है। तो हमारे दोनों रोल्स अलग हैं क्योंकि ये शक्तियां अलग है। तो इसमें कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है। ये कंपटीशन हुआ है क्योंकि एक तरीके से थोड़ा बहुत शोषण हुआ, लेकिन वो कंपटीशन के बजाय ट्रू इक्वालिटी क्या है उसको समझकर हम उस ओर से आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि ये नहीं कि जो मेल कर सकता है मैं भी कर सकती हूँ, वो एक तरीके से कंपटीशन है, थोड़ी एनिमोसिटी है, उसमें कुछ लड़ाई झगड़े की बदबू है। वो ना होकर हम कुछ इसको कुछ और अलग अंदाज से भी देख सकते हैं।
अब हम फोकस करेंगे विमेन के रोल पर कि विमेन का कितना स्पेशल रोल है एक फैमिली में, एक सोसाइटी में, कितना जरूरी है। और सबसे बड़ा रोल जो देखेंगे हम विमेन का है नर्चरर का, अर्थात पालन पोषण करने का। ये जब आप फीमेल बॉडी धारण करते हो तो ये नेचुरल होता है। भले वो वो नारी भले ही औरत ना बने, फीमेल भले ही मदर ना बने, तो भी उसमें वो ऑटोमेटिक गुण है केयर करने का। वो अपने भाई का भी पालन पोषण कर लेगी, छोटा भाई होगा उसको पूरा बड़ा कर लेगी, अपने पिता का ध्यान रख लेगी। एक माँ का गुण भले ही वो बच्चा करे ना करे, लेकिन वो माँ के जो गुण है हर औरत में नेचुरल है। वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, खाना वाना बनाकर किसको क्या चाहिए, मेंटली सपोर्ट देना, इमोशनली, भले और कितने चीजों का त्याग नारी बहुत आसानी से कर पाती है। वेरी इजी फॉर फीमेल टू गिव अप थिंग्स एंड पुट द फैमिली अहेड। ये गुण हैं जो मेल में इतने इजीली नहीं होते। ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन डोमिनेंट नहीं है। फीमेल में ये बहुत डोमिनेंट है। फिर दूसरा आता है, एक विमेन एक तरह की ग्लू है, परिवार को बांध के रखने वाली ग्लू। नहीं तो सारा परिवार, अगर विमेन स्ट्रांग है वो परिवार बना रहेगा। कितने भी बच्चे भले ही लड़ाई झगड़े वाले हो, और घर में भी बाकी लोग भी लड़ाई झगड़े वाले हो, लेकिन अगर एक औरत जागृता से है कि मेरा क्या रोल है, तो वो सारे परिवार को संभाल के रख लेती है। ये नारी की एक तरीके से शक्ति है, परिवार को बांध के रखना। और जब कई परिवार ऐसे बंधे हुए हो जाते हैं तो पूरी सोसाइटी ही बंध जाती है, अर्थात वो सोसाइटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि इतने सारे परिवार शक्तिशाली हैं। तीसरा है बनाए रखना, सस्टेनर जिसे कहते हैं। ये भी विमेन में बहुत नेचुरल गुण है। कैसे सबको कुछ ना कुछ दे के आगे बढ़ाना, किसकी क्या कमी कमजोरी है, कैसे उसको पूरे करके आगे बढ़ाना। तो ये तीन गुण जो है विमेन में बहुत जरूरी है फैमिली को बांध के रखने के लिए, इस सोसाइटी को बांध के रखने के लिए, देश को बांध के रखने के लिए, उसको विकसित करने के लिए। नारी एक नर्चरर है, एक ग्लू है, एक सस्टेनर है। और मैंने जब ये राजयोगा मेडिटेशन सीखा तो ये गुण थे, लेकिन हम जैसे मेघना का रोल है वर्किंग वुमेन, वो नौकरी भी करती है, तो कई बार, और अमेरिका में सब काम अपने हाथों से होता है सब चीज, कुछ भी बाहर का नहीं होता, सब कुछ क्लीनिंग, कुकिंग, ग्रोसरी शॉपिंग, कुछ भी आप कर लो, ड्राइवर करके ड्राइव करना, सब कुछ अपने आप करना होता है। तो काफी कुछ जब बोझ आ जाता है तो कई बार ये जो शक्तियां हम में हैं वो ढल जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। कई बार हम कंपटीशन में आ जाते हैं क्योंकि अब नारी भी काम कर रही है, मैं भी कमा रही हूँ, तो एक तरीके से उल्टा घमंड चढ़ जाता है। तो जब मैंने ये आध्यात्मिक ज्ञान लिया, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स लिया, तो मैंने देखा कि ये तीन गुण जो हैं, एक है संतुष्टता, दूसरा है सहन शक्ति, तीसरा है धैर्य, धीरज धरना। ये तीन गुण जो मुझ में विकसित होने लगे, वो मुझे अपना रोल इस फैमिली में प्ले करने के लिए बहुत मददगार रहे। जो मेरा रोल है नर्चरर का, ग्लू का और सस्टेनर का, नारी का ये स्पेशल रोल है। ये तीन गुण मुझ में जागृत होने के कारण मैं अपना रोल एक माँ की तरह, एक पत्नी की तरह, एक बहन की तरह, एक फ्रेंड की तरह, मुझे लगता है बहुत बेहतर प्ले करने लगी। तो ये तीन गुणों के बारे में हम और बात करेंगे। पहला गुण कंटेंटमेंट। अगर आपको एक नर्चरर, पालन पोषण, ये सिर्फ माँ ही नहीं, मुझे लगता है जो भी फीमेल है वो माँ है ही है, बच्चा हो या ना हो उसमें वो पालने का, पोषण करने का गुण होता ही है।
कई बार एक बड़ी बहन ही कई छोटे भाई बहनों को पाल लेती है। कई बार माँ की मृत्यु जल्दी हो जाती है, एक बड़ी बहन ही माँ बन जाती है। तो ये नर्चरर का गुण आता है संतुष्टता से। संतुष्टता अर्थात मेरे पास जो है, जितना भी है बहुत है, मतलब थोड़े में खुश रहना, इच्छाएं ना रहना, यह है संतुष्टता का गुण। अब संतुष्टता का गुण ये, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में कुछ ये नहीं है, आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, नहीं, आगे और बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक जो है, अभी तक जो किया है उससे संतुष्ट हूं। जब तक ये संतुष्टता नहीं आती, हमारा मन जो है बहुत बेचैन रहता है कि ये तो किया नहीं, वो तो किया नहीं, ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। संतुष्टता अर्थात अभी तक जो किया है बहुत अच्छा है, अब इस शांत एनर्जी से कैसे आगे बढ़ूं। तो कैसे हम ये संतुष्टता का गुण हमारे में लाएं, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी। पर्पसफुल लिविंग अर्थात कंटेंटमेंट के साथ जीना। तो ये बहुत ही अच्छा कोट है ब्रह्म कुमारी के साथ, मैं पढ़ती हूँ। कंटेंटमेंट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मेकअप वी कैन पुट एंड इट कम्स बाय रियलाइजिंग आवरसेल्व्स एज अ सोल। सबसे सुंदर मेकअप जो है संतुष्टता का गहना, उसे कभी पहनना नहीं भूलना चाहिए। वो स्माइल है चेहरे की, इसके बिना तो चेहरा जैसे रुखा तुखा, एक घमंडी चेहरा लगता है। लेकिन एक मीठी सी मुस्कान हो, वो चेहरा कितना सुंदर लगता है। जैसे ये हमारी दादी की तरह है उम्र में, लेकिन कितना सुंदर चेहरा लग रहा है क्योंकि संतुष्टता का मेकअप लगाया हुआ है। तो जब हम ये जानते हैं कि आत्मा का निज गुण है संतुष्टता, इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा है। आत्मा को रहने के लिए, खुश रहने के लिए कोई इच्छा की जरूरत नहीं है। जैसे सन को कुछ चाहिए नहीं, तेज और जो चमक उसमें है, सन को कुछ चाहिए नहीं, वो उसका निज गुण है। ब्राइट रहना और हीटेड रहना उसका निज गुण है। पानी को कुछ चाहिए नहीं, उसका निज गुण है शीतलता और गीलापन। इसी तरह मुझ आत्मा का गुण संतुष्टता है। जितने बार आप सारे दिन ये कहोगे कि मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या संतुष्ट हूं, आप देखेंगे कि ये गुण आप में उभर के आने लगेगा। और सारे दिन देखते रहे कि क्या क्या मन इच्छा कर रहा, उन इच्छाओं का त्याग, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई इच्छा नहीं, मैं संतुष्ट हूं। कैसे मैं इस संतुष्टता के धन को सारे परिवार में बांटूं। जो दूसरों को संतुष्टता देता है, वो संतुष्टता के धन से और अमीर हो जाता है। ये एक लॉ है, जो आप देते हो वही आप पाते हो। अगर आप बहुत इच्छाएं रखते हो तो दूसरे भी आपसे बहुत इच्छाएं रखेंगे। फिर दूसरा है कि हमेशा ये याद रखना कि द ओनली वे टू बी हैप्पी इज टू गिव इट। आत्मा इस दुनिया में, इस भौतिक फिजिकल वर्ल्ड में आई है अपनी संपत्ति लुटाने। आत्मा आई है अपनी सुख शांति प्रेम की शक्ति लेकर। ये धन है आत्मा के। वो ये शरीर धारण करती है ताकि रिश्तों में आए और ये धन लुटा सके। लेकिन अभी उल्टा हो गया है, हम लेना चाहते हैं, हम सोचते हैं हमें मिले, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें खुशी दे। लेकिन ये उल्टा हो गया है, तभी सब खाली हो चुके हैं, सब ढूंढ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं खुश रहने के लिए। मॉल्स में जा रहे हैं खुशी ढूंढने के लिए, जॉब में जा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं लेकिन खुशी इससे नहीं मिल रही और ही खाली हो रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला कि हर दिन मैं जिससे भी मुलाकात करूं, उसको जरूर ये संतुष्टता रूपी धन दूं। कुछ करना नहीं होता, इसमें अंदर एक भावना होनी चाहिए। किसी को नाराज देखो तो एक शुभ भावना कि इसके जीवन में भी सुख आए, इसको भी सुख का हक है। इतना सा बस संकल्प, ये शुद्ध भावना दी, आपके सोल बैंक में खुशी बहुत कई गुना इकट्ठा हो जाएगी। जब तक हम खाली हैं तो हम पालन पोषण नहीं कर सकते। पालन पोषण वो ही कर सकता जो अंदर से भरपूर है,
जो अंदर से खाली है वो चिड़चिड़ापन। माँ आजकल बहुत चिड़चिड़ापन बहुत आ गया है माँ में। क्यों? क्योंकि अंदर की भरपूरता नहीं है, तो पालन पोषण करना बहुत भारी लगता है। सो डिफिकल्ट टू रेज किड्स। बहुत मुश्किल है नारी बनकर रहना। लेकिन अगर हम अपना ध्यान रखें, स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान के द्वारा हम अपने में संतुष्टता रूपी धन जमा करें, बल्कि जाने की ऑलरेडी है, उसको बाहर के लाएं, तो कभी भी पालन पोषण करने में कोई चिड़चिड़ापन, कोई स्ट्रेस, कोई चिंता नहीं आएगी। खुले दिल से हम सब पर लुटाएंगे ये संतुष्टता रूपी धन। दूसरा, ग्लू, टॉलरेंस। परिवार में 10 लोग होते हैं, 10 लोगों का स्वभाव संस्कार अलग होता है। कोई थोड़ा आलसी होगा, कोई थोड़ा झूठ बोलने वाला होगा, कोई बहुत फास्ट होगा, कोई थोड़ा स्लो होगा, कोई बहुत सफाई वाला होगा तो कोई क्लमजी होगा। लेकिन अगर एक एक फीमेल भी उस घर में सब कुछ सहन कर ले, जान ले कि ये होना ही है, कोई भी परिवार में एक जैसे नहीं होते, सब अलग होना ही है। हर एक का अलग गुण जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है, मुझे सीखने को मिल रहा है। हर एक की अलग पर्सनालिटी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और जिसमें कोई कमी कमजोरी है तो मुझ में तो है ना वो गुण। सपोज दूसरा कोई साफ सफाई नहीं रखता है, मुझ में तो है ना, तो कैसे मैं इसको इंस्पायर करूं? बोल बोल के नहीं होता है, प्यार से होता है। ये ऐसा ही है, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये हमेशा गंदगी करता है, ऐसे बोलने से नहीं होगा। उनके गुण देकर, उनको सम्मान देकर हमको एक दूसरे की कमी कमजोरियों को पूरा करना है। तो ये टॉलरेंस सहन शक्ति है, सहनशीलता है। कई बार मुख से ये गुण निकलता है, इतना तो सहन किया है और कितना सहन करना पड़ेगा। तो फिर ये गुण नहीं है, ये कंप्लेन है। और कितना सहन करें, जाके कंप्लेन करते हैं, तो इससे हमारी सहन शक्ति कमजोर हो जाती है। जब जब हम ना तंग होके परिवार के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं और किसी को जाके बताते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो इससे जो सहन शक्ति का गुण जो आज फीमेल बॉडी में बहुत ज्यादा है वो कम हो जाता है। सहन करके शील अर्थात प्रेम, कूलनेस, शीतलता वो होनी चाहिए। ये गुण परिवार को बांध के रखता है। आजकल जो इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये सहन शक्ति की कमी के कारण हो रहे हैं। एक ने बोला, दूसरे ने थोड़ी चुप्पी रख ली, मामला खत्म। इसको दबना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं परिवार बड़ा है। And this is a very nice quote from Brahma Kumaris. Tolerance is the ability of your heart to value relationship and peace more than other people's weakness. सहन शक्ति आपके दिल में रिश्ते और शांति को ज्यादा मानते हैं, ज्यादा वजन देते हैं, दूसरों की कमजोरियों को नहीं। जब सहन शक्ति कमजोर है अर्थात दूसरों की कमजोरियां हावी हो रही है, रिश्ता टूट जाए तो टूट जाए, मैं कितना सहन करूं। ऐसे तो सारा सोसाइटी, सारा नेशन ही टूट जाता है अगर घर टूटने लगे। तो हमें ये याद रखना है कि हर एक के कर्म अपने साथ हैं। मैं अपने कर्म अच्छे रखूं, जितना हो सके प्यार से, शांति से समझाऊं। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये समझना चाहिए कि कोई भी संस्कार इतने आसानी से नहीं बदलता है। अगर कई जन्मों से मैंने आलस्य को अपनाया है, मेरी अपब्रिंगिंग में आलस्य ही था, तो कैसे मैं एकदम से चुस्त हो जाऊं? बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। तो वो धैर्य रखना है कि हर एक का गुण कुछ कारणवश है। हम सब बहुत लंबी यात्रा पे रहे हैं, आत्मा ने कितने शरीर धारण किए हैं, कितने सैकड़ों साल से आत्मा है। कभी आत्मा इंडिया में होगी तो कभी ऑस्ट्रेलिया में रही होगी, कभी फीमेल थी तो कभी मेल थी, कभी मुस्लिम धर्म लिया तो कभी हिंदू धर्म लिया। कितने सारे अलग अलग जगह आत्मा होके अब इस घर में आई है, वो अपने संस्कारों के साथ आई है।
तो उस संस्कार से कोई चिढ़ या नफरत नहीं होनी चाहिए। हमारे में भी तो है कुछ कमी कमजोरियां। तो एक जितना हम सम्मान से, शांति से, प्रेम से एक दूसरे को मदद करते हैं कि ये कमजोर संस्कार निकल जाए, तो वो एक ग्लू की तरह काम करता है। तो हमेशा एक नजर दूसरे की गुणों पे होना चाहिए, ना कि वीकनेसेस पर। तीसरा, हम पेशेंस के बारे में, जो सस्टेनर है, बनाए रखना, रिश्ते को बनाए रखना, आगे बढ़ाना, जो भी परिवार में जिसको भी जो चाहिए कैसे मैं उसको पूरा कर दूं, उसके लिए धैर्यता का गुण बहुत जरूरी है। और धैर्यता का गुण आता है फेथ से, अर्थात निश्चय से, कि हर एक पे निश्चय रखना कि हर आत्मा में गुण भरे हैं, हर एक का इंटेंशन अच्छा है। शक नहीं रखना, एजम्पशन नहीं लगाना, कि ना अनुमान नहीं लगाना कि हाँ ये ऐसा ही है, ये वैसा है। हमेशा निश्चय रखना अपने आप पर, भगवान पर, हर आत्मा के किरदार पर, इस वर्ल्ड ड्रामा पर। तो जितना हमको दूसरे पे निश्चय होगा, उतना ही धीरज का गुण हमारे में ऑटोमेटिक विकसित होगा। Quote says, patience teaches us not to push, but wait and appreciate the game of life. कई बार हमारे पास वेट एंड वॉच करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती है, क्योंकि कई चीजें टाइम लगता है और उस टाइम लगने में ही अच्छाई है। जैसे कुछ बीज अगर आप बोए, आम का बीज आपने बोया, तो ऐसे नहीं कि आम एकदम ही आ जाएगा। उसका पालन पोषण करना होता है, वेट करना होता है, उसके बाद बहुत मीठे आम निकलने लगते हैं। तो धैर्यता का, धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। एक बहुत अच्छी कहानी थी इसमें। एक पिता और बेटी एक पार्क में थे। तो वहां पर एक एक आदमी बैठा था और वो एप्पल्स बेच रहा था। तो लड़की ने कहा अपने पिता को कि मुझे एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए, बहुत अच्छे एप्पल दिख रहे हैं। तो पिता ने कहा हाँ ठीक है ना, क्यों नहीं, खरीद कर लेकर आओ। फिर वो जा रही थी तो कहा 2 ले आना। तो वो भागी, 2 एप्पल लेकर आई। और एक एप्पल को पहले उसने बाइट किया, फिर उसके बाद दूसरा एप्पल बाइट किया। तो उसके पिता को लगा कि अरे ये लड़की कैसी है, 2 बोला क्योंकि मुझे एक चाहिए था, दोनों ही खा रही है, इतना ग्रीडी है, जरा भी तमीज नहीं है, मुझसे पूछा भी नहीं। जैसे ही पिता कुछ बोलने वाले थे, इमीडिएटली लड़के ने कहा पापा ये वाला एप्पल जो है ना ज्यादा मीठा है, आप ये लो। तो उस आत्मा का इंटेंशन कितना सच्चा था, कितना अच्छा था। वो चाहती थी कि मीठा वाला सेब पिता को मिले, और हम अधैर्य हो जाते हैं, अधीरज धरकर, अनुमान लगाकर कुछ ना कुछ बोल देते हैं अनाप शनाप। तो ये धीरज, दूसरों की नीयत पे एक निश्चय रखना, और अगर गलत भी है तो भी आत्मा तो एकदम सही है ना। हो सकता है ये आत्मा पिछले कुछ जन्मों में कुछ गलत लोगों के साथ रहकर कुछ गलत इन्फ्लुएंस आ गया, लेकिन आत्मा ओरिजिनली तो सच्चा सोना है ना, भगवान की तरह है ना। तो निश्चय कभी नहीं छोड़ना कि अगर मैं इनकी अच्छाई पे उम्मीद रखूंगी, निश्चय रखूंगी, तो वो अच्छाई जरूर आएगी, क्योंकि वो सत्य है। जितना मेरा सत्य पर, संपूर्ण सत्य, ये अभी जो इनमें आलस का गुण है, या या झूठ बोलने का अवगुण है, वो टेम्पररी है, मे बी 1-2 जन्मों में से है। लेकिन इटर्नली आत्मा का जो गुण है वो है ईमानदारी, चुस्त फुस्त रहना। तो ये लास्ट स्लाइड है। इट्स अ कोट, एम्पावरमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनॉन दैट ट्रांसेंड्स जेंडर एंड फिजिकलिटी। अर्थात अपनी शक्तियों को जो विकसित करना है वो जेंडर के ऊपर नहीं है। जेंडर तो शरीर का है। जो शक्ति, जो गुण हम चाहते हैं आत्मिक रूप में रहने से, वो सारी शक्तियां, वो सारे पावर्स, निडर होके रहना, एकदम कॉन्फिडेंस से बात करना, सारे गुण आत्मा में है।
तो उस आत्मिक रूप रहने से सारे गुण हमारे में अवश्य विकसित होते हैं। तो यही मैं इस प्रेजेंटेशन में चर्चा करना चाह रही थी। अब अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत ही अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली। जेंडर से ऊपर उठकर सोचने की आज जरूरत है, और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपना प्रश्न रखना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम महिलाओं के जो ट्रेडिशनल रोल रहे हैं वो या पार रही हैं, वो तीन रहे हैं: नर्चर, बाइंड्स और सस्टेन। मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि ये तीनों रोल निभाने के बाद भी अगर कंटेनमेंट एज अ वुमेन हम फील नहीं करते हैं, एज अ फीमेल हम फील नहीं करते, तो कंटेनमेंट के लिए क्या किया जाए? एक्चुअली कंटेंट रहकर ये सब करना है, और जी अगर मैं कंटेंट रहकर नहीं कर रही तो बहुत मुश्किल है ये तीनों काम करना। इट्स अ बिग रोल। आई मीन एक पालन पोषण करना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। और अगर मैं इससे असंतुष्ट हूँ, कितनी बड़ी, मैं किसी को पाल पोष के बड़ा कर रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, दिस इटसेल्फ इज अ ग्रेट फीलिंग। डजंट हैव टू बी कि इतना मनी और ये, पर मैं अपने गुण, अपना सब कुछ इसको दे रही हूँ, इसको बड़े होने में, विकसित होने में, इसके आगे बढ़ने में मेरा आगे बढ़ना है। ये कितना बड़ा त्याग है, ये त्याग ही भाग्य है। ये बहुत बड़ी संतुष्टता का धन है। इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। कई करते भी हैं, ऐसे नहीं है कि कोई नहीं करता है, कई करते भी हैं। पर जब इसका थोड़ा सा इस तरह से कि ये तो घर की औरत ही तो है, दाल बराबर है, जो भी है, उस तरह से जब देखा गया तभी वो असंतुष्टता शायद जागृत हुई है। अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा और महान रोल है पालन पोषण करना, ये इसमें ही संतुष्टता होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ऑनलाइन माध्यम से भी मैं देख सकती हूँ कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, तो यदि वो प्रश्न रखना चाहें तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट का जो बॉक्स है वहां पर अपने प्रश्न रख सकते हैं। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे बीच में आए और प्रश्न रखें। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज शीतल बैरागी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आध्यात्मिकता केवल महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए भी? अभी तक तो ज्यादातर डोमिनेंट पुरुषों का ही था, लेकिन ब्रह्म कुमारी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेड बाय वुमेन, जो आध्यात्मिक संस्था है ब्रह्म कुमारी, एंड इसमें सारी लीडरशिप वुमेन को ही दी गई है। अम, तो दोनों के लिए है, दोनों की जागृति बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। Yeah. बहुत अच्छी बात आपने दीदी कही, हम एक दूसरे के पूरक है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे अगले विद्यार्थी को। गुड मॉर्निंग मैम। Morning. आध्यात्मिकता महिलाओं के लिए कैसे लाभकारी है? जैसे कहा कि एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल रोल है, और इसमें बहुत त्याग की जरूरत है। एक तरीके से ये त्याग के बिना परिवार एक बनकर नहीं रह सकता है। सब कहें मुझे जाना है, मुझे मेरी बात सुनी जाए, तो बहुत मुश्किल है परिवार को आगे बढ़ना। लेकिन एक किसी का होना जो सबकी इच्छाओं को देख रही है कि कैसे सबको आगे बढ़ाया जाए, सबकी कमी कमजोरी को भी देख रही है और स्ट्रेंथ को भी देख रही है, ये रोल बहुत जरूरी रोल है। तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जो हमें त्याग का, सहन शक्ति का, ये सब गुण जो चाहिए, वो आजकल की दुनिया में बहुत कमी हो गई है इन गुणों की। तो आध्यात्मिक का से इन गुणों की फिर से जागृति हो सकती है, इसीलिए बहुत जरूरी है। मैम, गुड मॉर्निंग दीदी। मेरा क्वेश्चन है कि परिवार और समाज में महिला की विशेष भूमिका क्या है? थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सबसे स्पेशल रोल है ही, आई मीन, बांध के रखने का, राइट? बिखरे ना परिवार कि बच्चे नाराज वराज होके इधर उधर चले जाएं, या परिवार के अगेंस्ट चले जाएं, या बिगड़ जाएं,
किसी बुरे संग में लग जाएं, या खुद हस्बैंड वाइफ ही अलग हो जाएं, या कॉन्स्टेंटली लड़ते झगड़ते रहें। तो इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन की। अगर वो थोड़ा झुक जाए, थोड़ा त्याग कर जाए, तो बहुत बात बन सकती है। और इस त्याग में बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि जो भी त्याग करता है और सुखी होकर त्याग करे, ऐसे नहीं कि रो रो के कि मेरे को इतना झुकना पड़ रहा है, नहीं, इस झुकने में बहुत महानता है और ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। थैंक यू दीदी। गुड मॉर्निंग मैम। Morning. मैम, आध्यात्मिकता केवल महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी है? दोनों के लिए है, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप देखेंगे कि आजकल लोग अशांत बहुत जल्दी हो जाते हैं, या धैर्य बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आध्यात्मिकता अर्थात अपने लिए कुछ समय निकालना, कुछ शांति का, कुछ प्रेम का अनुभव करना। तो जब अपनी अंदर की दिल और दिमाग शांत और भरपूर होता है, तो फिर बहुत इजी काम होता है और परिवार को संभालना भी इजी हो जाता है। नहीं तो आजकल माँ बाप को बहुत स्ट्रेस लग रहा है बच्चों को बड़ा करने में। तो आध्यात्मिकता दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू। या बिल्कुल सही आपने बात कही, क्योंकि आज हमने विमेन और स्पिरिचुअलिटी कहा, महिलाएं और आध्यात्मिकता कहा, तो शायद बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कहीं पुरुषों के लिए आध्यात्म नहीं तो नहीं हो गया है। तो बहुत जी, अच्छी बात आपने दीदी कही कि सभी के लिए है, सभी उम्र वर्ग के लिए है, न सिर्फ जेंडर बल्कि सभी उम्र के लिए आध्यात्म से जुड़े होना, तात्विकता से जुड़े होना। और जो आपने कहा कि सहिष्णुता आजकल कम हो रही है, तो टॉलरेंस का बढ़ना बहुत जरूरी है। और अब मैं चाहूंगी अगला प्रश्न। हाय गुड, माय नेम इज संश्री पाटीदार एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आधुनिक समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है? आधुनिक समाज में महिलाओं की मतलब भूमिका बढ़ रही है? आधुनिक अर्थात मॉडर्न, राइट? मॉडर्न यस समाज में यस मैम। या कुछ शब्द थोड़े से अभी इतनी आदत नहीं हुई है। हेलो टू यू एज वेल, एंड आई थिंक महिला की इम्पोर्टेंस तो सदा रही है, सदा ही रही है। वो अलग बात है कि उस अंदाज से देखा गया या नहीं गया, लेकिन परिवार को संभालने वाली, उसको आगे बढ़ाने वाली, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली फीमेल ही है। और अभी भी उसका इम्पोर्टेंट रोल ही है। और आप कह सकते हो कि बायोस्ड है, मैं पढ़ी लिखी हूँ और जॉब वॉब भी करती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि फीमेल में नेचुरल गुण है पालन पोषण करने का, सारे परिवार को बांधने का। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी वो ही रोल है। और जब तक परिवार है तो वो रोल है ही है, बांध के रखने का, उसको आगे बढ़ाने का। और ये मेरे हिसाब से औरत ही बहुत अच्छे से कर सकती है। ओके, थैंक यू मैम। महिलाएं अपने हर रोल को बहुत अच्छे से निभा सकती है। आध्यात्म से जुड़कर किस तरह से अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हैं और संतुष्ट भी रह सकती हैं, ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हमने आपसे जानी दीदी। और मैं चाहूंगी हमारे सत्र इसी तरह से चलते रहें, हम आपसे इसी तरह से जुड़ते रहें, चाहे ध्यान हो, आध्यात्म हो, या फिर जीवन को और बेहतर जीने की कला सीखनी हो, हम आपसे जुड़कर ये सब समझते रहें। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, और सड़क पर गति की सीमा है, लेकिन हमारे मन की, हमारे दिमाग की कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें और श्रेष्ठ ही पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका दीदी। एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाएं। और एक बार फिर आपको भी इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। Thank you everyone for arranging, and thank you for coming. Appreciate it.